बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला के ज़िक्र के हवाले से अहादीस हैं और ये कि हम जब भी हमारे पास वक्त हो, टाइम हो, हम ज़रूर अल्लाह का कोई ना कोई ज़िक्र करते रहें ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब भी कोई जमात अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए बैठती है तो फ़ौरन रहमत के फ़रिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून और इत्मीनान उन पर बरसने लगता है और अल्लाह ताला उन फरिश्तों से जिक्र करने वालों का तज़किरा करते हैं जो उसके पास मौजूद रहते हैं। यानी हम ज़रूर कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा या तो किसी ऐसी महफिल में चले जाएं या ख़ुद हम अपनी ऐसी महफिल सजा लें जिसमें हम एक दो हदीस पढ़ लें, कुरान की आयत पढ़ लें, क्योंकि ऐसी महफिल आप जैसे ही करेंगे या करेंगी तो वो फरिश्ते आपको रहमत के आपको घेर लेंगे। फिर एक और हदीस है कि एक सहाबी माज बिन जबल कहते हैं कि आखिरी बात जिस पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ हूँ वो ये है कि मैंने आपसे दरियाफ्त किया कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपने इरशाद फरमाया वो अमल ये है कि तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। अब आप देखें कि जिस शख्स का ज़िंदगी में जो मसरूफ़ियत होती है ना, तो वही ज़ाहिर मसरूफ़ियत उसकी मौत के वक्त भी होगी। अगर किसी की मसरूफ़ियत कान में लगा के वो गाने सुनने की हो, म्यूज़िक सुनने की हो, तो खुदा न खास्ता उसकी मौत भी ऐसी हालत में आ सकती है। तो हमें अपने आप को इस बात का आदी बनाना चाहिए, अपने आप को क्या बल्कि अपनी ज़बान को इस बात का आदी बनाना चाहिए कि हम ज़रूर जब भी फारिग हों कोई ना कोई अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। और फिर एक और आपने फरमाया, जब तुम बहशत के सब्ज़ारों में गुजरा करो तो सैर होकर चल लिया करो। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि बहशत के बागात क्या हैं, तो आपने फरमाया ज़िक्र के हल्के, यानी ये ऐसी जो महफिलें हैं उनको अल्लाह ताला ने जन्नत के सब्ज़ार कहा है। तो काश कि हम तो ऐसी महफिलों से उमूमन लोग दूर भाग रहे होते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे दिलों के अल्लाह ताला हमें ऐसा क़ल्ब सलीम अता करे कि हमें खुद शौक़ हो इन महफिलों को कराने का, करने का और ऐसी महफिलों को अटेंड करने का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।